हमारा आज का टॉपिक है सेट्स। सेट्स आपने मैथ के अंदर पढ़े होंगे और सेट का मतलब क्या होता है कि सेट मस्ट हैव यूनिक वैल्यूज। ये नीचे मैंने आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, तो ये एक सेट है, ये भी एक मैंने वैल्यूज का सेट लिखा है और ये भी कुछ वैल्यूज हैं। इनमें से इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा कौन उतरता है जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज है। आपको यूनिक वैल्यूज यहाँ पे नजर आ रही हैं 1 2 5 6 9 8 10, कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं है, इट मींस दैट इट इज अ सेट। इसी तरह यहाँ पे 1 5 6 9 8 1 5, क्या ये यूनिक वैल्यूज है? नहीं, ये नहीं, इसमें 1 भी रिपीट हुआ और 5 भी रिपीट हुआ है, तो ये नोट सेट है। तो ये 12 299 89 65 299 के अंदर भी वैल्यूज रिपीट हुई हैं, इसका मतलब है ये भी सेट नहीं है। और सेट जो है इसकी, ये आपको क्या प्रॉपर्टीज देगा, मतलब इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो सकती है। इसमें डाटा ऐड हो सकता है, इसमें डाटा डिलीट हो सकता है, इसमें डाटा सर्च हो सकता है, इसमें डाटा सॉर्ट हो सकता है, इसमें डाटा और क्या हो सकता है, इसमें डाटा सर अपडेट हो सकता है, इसमें आप पूरे के पूरे सेट को डिस्प्ले कर सकते हो, डिस्प्ले सेट, डिस्प्ले होल सेट, ये काम आप कर सकते हो। तो ये वो फंक्शनैलिटी है जो कि आपको एक सेट देगा। अब डाटा ऐड करते हुए फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि यार ये सेट में देखो कि जो डाटा मैंने कहा ना ऐड करने को, जिस तरह ये देखो, मैं अगर कहूं कि ऐड 5, तो ऐड का मतलब यार सम नहीं है, ऐड का मतलब है इंसर्ट। तो आप जब ऐड कर रहे हो डाटा 5, तो 5 इंसर्ट हो जाना चाहिए सेट के। आप उसके बाद दोबारा करो ना ऐड 5, तो ये ऐड नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले से 5 पड़ा हुआ है सेट के अंदर, तो ये ऐड नहीं करना चाहिए इसको। मैं कहता हूं ऐड 3, ऐड 5। तो बताओ एट द एंड स्टैक जब मैं डिस्प्ले, स्टैक नहीं सॉरी, ये सेट जब डिस्प्ले करूं तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए? सिर्फ 5 और 3। और अगर मैं ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर लूं सॉर्ट की, सॉर्ट, तो सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाना चाहिए? ये सॉर्ट हो गया, तरतीब में आ गया ये वाला सेट, सही है। उसके बाद अगर मैं कहता हूं डिलीट करो 3 को, तो सेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पीछे बच जानी चाहिए 5 सिर्फ। उसके बाद मैं कहता हूं अपडेट करो 5 को 9 के साथ, तो क्या हो जाना चाहिए सेट में? 5 की जगह पे क्या आ जाना चाहिए? 9 आ जाना चाहिए। 5 शुड बी रिप्लेस विद 9। तो करते हैं यार ये सारी फंक्शनैलिटी, इसको देखते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू करें, और इस क्लास का नाम क्या आएगा? सेट, ये नाम सेट। सो बेसिकली ये आपके सामने सेट की क्लास है। अब सेट के अंदर लाजमी बात है आप डाटा ऐड कर रहे हो, तो लाजमी बात है इसके अंदर कोई ना कोई अरे होनी चाहिए। अगर आप इंटीजर तरह का डाटा स्टोर कर रहे हो तो यहाँ पे एक अरे होनी चाहिए जिसकी टाइप क्या हो? इंटीजर हो। जिस तरह मैं कहता हूँ इसका नाम है डाटा लेट्स, ये है। फिर इस सेट का कोई ना कोई साइज होना चाहिए, फिर इस सेट का कोई ना कोई कैपेसिटी होनी चाहिए, और कैपेसिटी अभी कोई नहीं है, हमें कैपेसिटी बतानी पड़ेगी कि यार इस सेट की इतनी कैपेसिटी रखो। जिस तरह ये देखो, मैं इसको यहाँ से अब खत्म कर लेता हूँ, ये मेरा मेन था। मैंने यहाँ पे सेट को इस्तेमाल करना है, तो मैंने लिखा सेट और एक सेट बना लिया जिसका नाम है मेरे पास एस। एस मैंने नाम रख दिया इसका, इज इक्वल टू न्यू और सेट। और इसके बाद देखो ये फंक्शन बना हुआ है क्या? इधर इसके अंदर बना हुआ है? नहीं बना हुआ। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप इधर से यूं करो सेट, और इसके अंदर आप कहोगे कि यार साइज जो है ना वो 0 है, और कैपेसिटी भी क्या है? वो भी 0। कैपेसिटी भी 0 है, साइज भी 0 है, दोनों 0 है। और अगर आप इधर, मैं कहता हूं इसको, इस जगह पे मैं कहता हूं कि यार 15, तो बताओ ये एरर देने लग गया। ये क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्टर सेट, वो कह रहा है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर नहीं पड़ा हुआ क्लास के। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसके अंदर एक इंटीजर हो इस जगह पर। ये देखो ये खाली था ना, तो यहाँ से आपने खाली कॉल किया था ये,
और जब यहाँ से आपने नंबर भेजा इंटीजर, तो फिर इस तरह का ये एक और होना चाहिए जिसके अंदर यहाँ पे क्या पड़ा हो, एक इंटीजर एस लेट सपोज, इस एस के अंदर वो 15 आ जाएगा। आप क्या करते हैं, कैपेसिटी के अंदर रखवा देते हैं उसको, कैपेसिटी इज इक्वल टू एस, ये कैपेसिटी हो गई है 15, लेकिन साइज अभी भी क्या होना चाहिए, 0, साइज उसका 0 होना चाहिए सेट का। और जो कैपेसिटी है उतनी की एक अरे बन जानी चाहिए, मतलब डाटा इज इक्वल टू न्यू इंट, और इस जगह पे आप कर देंगे कैपेसिटी। अब आपने यहां से क्या करना है, आपने कहना है एस डॉट एड, और एड में आप कहते हैं मैंने 5 ऐड करना है, जिस तरह के हमने यहाँ पे देखा था ये 5 ऐड 5, तो हम ये फंक्शनैलिटी कॉल करते हैं। अब वो कह रहा है कि यार ये फंक्शन तो सेट के अंदर बना ही नहीं हुआ, तो ये फंक्शन यहाँ पे बना होना चाहिए इस जगह, void add, और इस ऐड के अंदर एक इंटीजर होना चाहिए डी, जिसके अंदर वो नंबर आ जाए। तो डी में क्या आ जाएगा, ये 5, ये वाला। तो देख सकते हैं आप एरर यहाँ से खत्म हो गया। सो यहाँ पे क्या काम होएगा, इस डी में ये आ गया है यार। अब डाटा ऐड होने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि डाटा पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। उसके लिए हमें करना चाहिए इसको सर्च, इस डी को, कि यार ये सर्च करे इसको पहले, इस डी को। ये सर्च अगर तो डाटा पड़ा नहीं ना पड़ा होगा, तो ये सर्च का जो फंक्शन है ना, ये आपको एक नंबर देगा, वो नंबर -1 होएगा। अगर तो नंबर इज इक्वल टू -1 है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ नंबर इज num is -1 then data is not present in set। और अगर नंबर में -1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होएगा कि डाटा ऑलरेडी किस में पड़ा हुआ है, इस सेट के अंदर पड़ा हुआ है, हमें वो डाटा ऐड नहीं करना चाहिए। तो हम ये सर्च का फंक्शन इस जगह पे बना लेते हैं। मैं कहता हूँ इंटीजर सर्च, और इसमें भी इंटीजर डी है। तो बेसिकली इस डी के पास क्या आया होगा, वो नंबर जो आपने इधर से भेजा है। सो यार कुछ मुश्किल नहीं है, आपने यहाँ पे एक लूप लगाना है। आपने कहना है इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज, और i प्लस प्लस किया, तो अगर 5 एलिमेंट हैं तो साइज में 5 पड़ा होएगा, और ये 0 1 2 3 4 तक चलेगा। आपने कहा यार इस डाटा के किसी भी इंडेक्स के ऊपर, i के ऊपर, अगर बराबर हो जाता है किसके, इस डी के, तो फिर रिटर्न कर दो ये i। देखो -1 रिटर्न नहीं होएगा, अगर ये बराबर हो गया ना किसी भी इंडेक्स के ऊपर, तो -1 नहीं रिटर्न होएगा, यहाँ 0 रिटर्न होएगा, या 1 या 2 या 3 या 4 इस तरह करके। और अगर ये लूप ये रिटर्न नहीं होता, लूप से बाहर आ जाता कोड, तो यहाँ पे आप रिटर्न करते हैं -1। तो ये देखें, किसी भी फंक्शन के अंदर याद रखना रिटर्न एक ही चलता है, यहाँ ये चलेगा या ये चलेगा। अगर ये रिटर्न चल गया तो इसने नहीं चलना, और अगर इस जगह पे प्रोग्राम आ गया तो इसका मतलब है ये वाला रिटर्न नहीं चला हुआ। तो -1 कब रिटर्न होएगा, जब ये नहीं मिला होगा उसको, डाटा बराबर नहीं होएगा। तो आपने इस जगह पे ये देखो सर्च कॉल करके, आपने ये देखो नम के अंदर वो नंबर आ गया, या -1 आया होगा या कोई और, तो आपने कहा अगर तो नम बराबर है ना -1 के, तो फिर आपने क्या काम करना है कि इस डाटा के साइज के ऊपर ये वाला नंबर रखवा दें, ये जो डी है ये वाला नंबर रखवाने के बाद साइज में क्या करते हैं, प्लस प्लस। मतलब अगर साइज 0 था ना, तो 0 पे रखवा के साइज अब 1 हो गया, एक एलिमेंट आ चुका है। अगली दफा 1 पे रखवा के साइज प्लस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये कब हुआ करेगा, जब डाटा नहीं पड़ा हुआ करेगा, सेट के अंदर नहीं पड़ा हुआ होगा। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एस डॉट एड, मैं ये वाली चीज ना कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखें मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये वाली चीज को कॉपी कर लेते हैं। तो सेट में ये पड़ा होना चाहिए 5316। इन सब के पीछे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एस डॉट, जिससे आपका टाइम बच जाता, लेकिन शॉर्टकट इस पे काम नहीं करेगा। ये देखें यार, सब की दफा कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ऐड का फंक्शन। बताओ जब दूसरी दफा ये कॉल हुआ है, तो यहाँ पे डी में क्या आया, 5।
तो सर्च हुआ, क्या 5 पड़ा हुआ है? तो यार जब 5 सर्च हुआ है तो ये ना आपको पिक्टोरियल डायग्राम से शायद आसानी से समझ आए बात, इस तरह आप घूम ना जाए कहीं पे। जब पहली दफा यार आपने ऐड करवाया है 5, जब पहली दफा 5 ऐड हुआ है तो 5 कौन से वाले इंडेक्स के ऊपर हुआ है? ये 5 जीरो इंडेक्स पे हुआ है। आपने जब दोबारा कहा कि यार 5 इंसर्ट करो, ऐड करो ये 5, तो यार उसने क्या करना है, सर्च करना है इसको। ये देखो सर्च करेगा कि क्या ये नंबर पड़ा हुआ है, क्या ये वाला डी जो है, ये 5 जो है, ये वाला ये पड़ा हुआ है नंबर या नहीं। सर्च में आया, लूप 0 से लेके 1 तक चलना है, क्योंकि साइज की वैल्यू हमेशा एक ज्यादा होगी, जितने एलिमेंट पड़े हुए हैं उतनी होगी, तो 1 होगी साइज की वैल्यू। तो 0 से 1 तक लूप चला। देखो ये यहाँ पे लूप के अंदर डाटा के 0 के ऊपर डी पड़ा हुआ है, मतलब 5 पड़ा हुआ है, तो क्या रिटर्न हो जाएगा? आई में क्या पड़ा होगा? 0। तो जब ये 0 रिटर्न हो जाएगा तो यहाँ पे ऊपर आपने इफ लगाया, इफ नम डबल इक्वल टू -1। जब -1 होएगा तब ऐड करना है, -1 नहीं है तो तब ऐड नहीं करना। तो ये देखो 0 रिटर्न हुआ ना, तो 0 नॉट इक्वल टू -1, मतलब ये नहीं चलेगा, तो डाटा ऐड नहीं होएगा 5। और अगली दफा जब आपने यहाँ पे आते हैं, अगली दफा फिर 5 नहीं ऐड होगा। अगली दफा जब 3 आया है, जब 3 आएगा अगली दफा, तो बताओ ये 3 को जब वो सर्च करेगा तो ये 3 तो उसको नहीं मिला, तो क्या रिटर्न हो जाएगा? -1 होएगा। तो बताओ यहाँ पे आपने इफ लगाया हुआ है कि इफ नम इक्वल टू -1 तब ऐड कर दो। तो ये डाटा कहाँ पे ऐड हो जाएगा, किस इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा? साइज में क्या पड़ा हुआ था? 1 पड़ा हुआ था, इधर ऐड हो जाएगा 1 पे 3, और साइज प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा? 2, ये 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करेगा। अब हम कहते हैं कि यार हम स्टैक को, इसको ना सेट को प्रिंट कराना चाहते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का फंक्शन नहीं पड़ा हुआ, तो आप ये डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे इधर आगे अंदर इस जगह पर आप कहेंगे वॉइड डिस्प्ले। मुझे बताओ डिस्प्ले के अंदर लूप कहाँ तक चलना चाहिए? कैपेसिटी तक चलना चाहिए, साइज तक चलना चाहिए, या कहाँ तक चलना चाहिए? और यहाँ पे आप कर लें, इस जगह पे आप लिख लें डाटा का कौन सा इंडेक्स? आई इंडेक्स। और ये आपको अलग अलग लाइनों में शो करेगा, तो आप प्रिंट लिख लें, प्रिंट एलन हटा दें, और प्लस सेंटर में आप ये कोमा लिख दें, ताकि हर नंबर के बाद कोमा आ रहा हो। तो यार चलाते हैं और देखते हैं जरा कि ये एरर क्यों दे रहा है। तो डिस्प्ले मैंने लिखा है और उधर क्या लिखा हुआ है? डिस्प्ले लिखा हुआ है, तो डिस्प्ले कर देते हैं। तो यार अब चलाते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या करता है, क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो यार एज यू कैन सी हियर, क्या ये हमारी आउटपुट मैच कर रही है उसके साथ जो हमने यहाँ पे बोली? ये देखें जरा, मैच करें, 5316 ही आ रही है। अब हम क्या करना चाहते हैं? बेसिकली सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, सॉर्ट करना चाह रहे हैं। अब सॉर्ट का मतलब समझ लो कि सॉर्ट का मतलब क्या होता क्या है यार। अगर आपके पास ये 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं ना, 3 एलिमेंट भी पड़े हों, या लेट्स सपोज 4 एलिमेंट हैं, 6 4 3 और 0, आपने इनको सॉर्ट करना है और आप ये चाहते हैं कि यार ये चीज बन जाए 0 3 4 6, ये होना चाहिए, बनना चाहिए। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर एलिमेंट को उसकी सही पोजीशन पे आपको रखना पड़ेगा। तो आप ना दो एलिमेंट्स को चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही पोजीशन पे पड़े हैं। बताएं 6 और 4 सही पड़ा हुआ है आपस में? 6 पहले होना चाहिए, 4 पहले होना चाहिए। तो आप ना इसको स्वैप कर देते हैं, ये 4 इधर आ जाता है इस जगह पर और 6 इधर आ जाता है। तो ये देखें यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था? 6, यहाँ पे क्या था? 4, यहाँ पे क्या था? 3, और यहाँ पे क्या था? 0 था। लेट्स सपोज एक और नंबर है ये 1। यार आपने दो एलिमेंट्स को देखना है, पहले 6 और 4 को देखो। 6 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 0 पे। और 4, एक ना प्रोग्रामिंग के अंदर वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंडेक्स। कंसेक्यूटिव नंबर का नाम कभी आपने लाइफ में सुना हो? कंसेक्यूटिव नंबर। तो ये कंसेक्यूटिव इंडेक्स का मतलब होता है ये साथ साथ इंडेक्स। यार ये सही नहीं ना पड़े हुए,
तो आपने क्या काम करना है कि इन दोनों को पहले आपने सही करना है कि ये 4 इधर आ जाए, इसको बोलते हैं स्वैप करना। यार जब इन दोनों को कर लिया ना, अब आपने इन दोनों को देखना है, अभी भी कंसेक्टिव है, पहले 0 1 को देखा है, अब आपने 1 2 को देखना है। तो ये क्या ये सही पड़े हैं, ये स्वैप हो गए। उसके बाद आपकी कॉमन सेंस अब क्या कहती है, कौन कौन सा चेक होएगा। ये करने से कोई आपको क्या नजर आ रहा है, क्या हुआ बेसिकली, मकसद पूरा नहीं हुआ लेकिन एक काम हो गया, जो सबसे मैक्सिमम था ना वो सबसे एंड पे चला गया। देखो एक एक करके। अब इस पे दोबारा फिर से यही वाला काम चलाते हैं, 0 से दोबारा फिर 0 इंडेक्स से। देखो ये दो दो नंबर्स को चेक कर रहा है और हर दफा क्या होता है कि सबसे बड़ा नंबर सबसे एंड पे आता जाता है। तो एट द एंड ये सॉर्ट हो गया। इस सॉर्टिंग को बोलते हैं बबल सॉर्ट। वॉइड सॉर्ट का फंक्शन कॉल करते हैं। सॉर्ट मतलब बताते हैं इसको, एक लूप लगेगा, इंटीजर मैं जे उसका नाम रख लेता हूँ, 0 से लेके जे इज लेस देन साइज तक और जे प्लस प्लस। इफ अगर डाटा का आई इंडेक्स अगर ये बढ़ा है ना डाटा के अगले वाले से, मतलब आई प्लस 1 से, अगर ये बढ़ा है इससे, आई नहीं सॉरी यहाँ पे जे लिखेंगे क्योंकि आपने लूप का नाम क्या रखा हुआ है जे। 0 वाला 0 प्लस 1 यहाँ पे क्या होएगा 1। अगर ये 1 होगा तो यहाँ पे क्या होएगा 2। अगर ये 2 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। मतलब जो भी नंबर होगा ना उससे अगले नंबर के साथ चेक करना है। तो बताओ मैं ये कह रहा हूँ कि लूप कहाँ तक चलना चाहिए आपका, जहां तक चलना चाहिए। अगर साइज तक चलाते हो एंड तक यहाँ तक, तो ये जे प्लस 1 अगले वाले के साथ भी चेक कर रहा होगा और आगे कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ, इधर एरर आ जाएगा फिर। तो आपको साइज से एक कम तक चलाना चाहिए, तो आपको एक इंटीजर लेना पड़ेगा तीसरा टेम्प। देखो ये ना स्वैप कर देगा इनको आपस में, ये स्वैप हो जाना। लेकिन ये ना एक दफा चलेगा, मतलब एक दफा से मुराद है कि पूरा यहाँ तक, ये जो हमने किया था ये पूरा ये एंड तक आ जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी ये यहाँ तक। लेकिन जैसे कि आपने कहा था मकसद तो हल नहीं था हुआ, तो यही काम दोबारा फिर 0 से शुरू होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, इस पूरे के ऊपर लूप लगा लेते हैं। आप कहते हैं ये सारा काम हो रहा है ना जो, इसके ऊपर एक लूप लगा लेते हैं यहाँ और यहाँ पे लगाते हैं ये वाली ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म कर। ये देखो जरा आपने ये काम जो है ना पूरा, ये जो हो रहा था एक दफा, आपने इसके ऊपर एक लूप लगा लेना है। इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन, इसको बेशक आप साइज तक चला लें, इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि आप i को कहीं पे यूज नहीं कर रहे। ठीक है, i को यूज नहीं कर रहे, j को यूज कर रहे थे, इसीलिए आपने j को साइज -1 तक चलाया। यार अब ये देखो जरा, मैं इस जगह पे कॉल करता हूँ s डॉट सॉर्ट, और ये करने के बाद मैं कहता हूँ s डॉट डिस्प्ले अगेन करो। तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ये देखो मैं वापस आता हूँ नोटपैड के ऊपर, तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए 1356, सही है, ये डिस्प्ले होना चाहिए। चलाते हैं इसको, 1356, लेकिन ये एक दूसरे के साथ प्रिंट हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम डिस्प्ले वाला जो मेथड है ना उसके अंदर यहाँ पे एस आउट मतलब एंडल भी कर दिया करें।
तो ये एंडल कर दिया करेगा। प्रिंट लाइन का मतलब होगा अगली लाइन में अब अगर आप चलाएंगे तो आपको ये अलग अलग लाइनों में, ये देखो पहले ये था, शॉर्ट होने के बाद देखो क्या हो गया, 1 3 5 6, ये चीज हो गई है। अब यार ये देखो यहाँ पे अगली क्या थी फंक्शनैलिटी, हमने क्या क्या कर लिया देखो, को ऐड करना और सर्च करना भी आ गया, सॉर्ट भी आ गया, डिस्प्ले भी हो गया, रह क्या गया, अपडेट में सिर्फ क्या करना आपने, इसको कॉल करना है सर्च को। तो ये देखना जरा, आप अपडेट में ना 2 वैल्यूज बताया करोगे, आप कहोगे s डॉट अपडेट और इसमें पुरानी वैल्यू बताओ, यहां से कर लेते हैं ये जो हमने किया था। आपने यहाँ पे क्या बोला था, किसको अपडेट करना है, 5 को किसके साथ करना है, 9 के साथ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जरा कि 5 को किसके साथ करो, 9 के साथ करो। तो आप आओगे इसके अंदर अपडेट के फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे अपडेट का फंक्शन बनाते हैं इस जगह पर अपडेट, यहाँ पे पैरामीटर, इसको पैरामीटर कहते हैं जो इसके अंदर लिखते हैं आप, इसको आप कह दो डी और इसको कह दो कि जो आपने यूडी जो अपडेट करना है डाटा, ये यूडी का मतलब है अपडेट जो करना है, न्यू डाटा। या आप इसको ये भी कह सकते हो इंटीजर न्यू डाटा, ये कह दो, और इसको कह दो इंटीजर ओल्ड डाटा, ओल्ड डाटा। इसमें ओल्ड डाटा में नंबर आया होगा, न्यू डाटा में नया नंबर आया होगा। यार पहली तो चीज आपको ये चेक करनी चाहिए कि आप जिसको अपडेट करने लगे हो क्या ये मौजूद भी है कि नहीं उसके अंदर, लिस्ट के, ये सेट के अंदर। तो आप सिंपल कॉल कर लो वही इंटीजर नम इज इक्वल टू सर्च, और सर्च का फंक्शन बना हुआ है, बस आपने कॉल करना है ओल्ड डाटा। यार अगर तो ये नम जो है ये नॉट इक्वल टू -1 है ना, अगर तो इसका मतलब है कि नंबर पड़ा हुआ है बॉस, ये वाला जो ओल्ड नंबर है ना ये पड़ा हुआ है, इसीलिए -1 के बराबर नहीं आया। अंदर आने के बाद आपने फिर क्या सर्च करना है कि यार ये अगर पड़ा हुआ है नंबर, न्यू डाटा जो आपने करना है ये भी अगर पहले से पड़ा हुआ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर num1 रख लो इज इक्वल टू सर्च, और सर्च किसको करा लो आप, न्यू डाटा। यार अब मुझे बताओ अगर तो ये num1 बराबर आ जाता -1 के, तो इसका क्या मतलब होएगा, -1 के बराबर है कि ये नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये नम के अंदर वो इंडेक्स आया होगा जिस इंडेक्स के ऊपर आपको वो नंबर मिला है। आपने सिर्फ इस जगह पे क्या करना है, आपने यार इधर ये करना है कि डाटा के नम के ऊपर जो इंडेक्स आया हुआ है, -1 नहीं था आया, ये वो इंडेक्स आया होगा जहां पे ये ओल्ड डाटा पड़ा है, उसके ऊपर क्या रखवा दो जाकर, ये न्यू डाटा रखवा दो। बस इतनी सी बात थी। अब देखना जरा, इसको चलाते हैं दोबारा, फिर मैं डिस्प्ले करता हूँ दोबारा, फिर इसको कहता हूँ s डॉट डिस्प्ले, देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता। यार प्रोग्रामिंग बड़ी मजे की चीज, बड़ी आसान चीज है अगर आपका इसमें दिल लग जाए। ये देखो जरा, 5 को रिप्लेस कर दिया उसने किसके साथ, 9 के साथ। मैंने आपसे कहा था अब फिर सर्च करते हैं, मैं कहता हूँ s डॉट अपडेट और मैं कहता हूँ 6,9। तो बताओ ये होएगा रिप्लेस, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वो ऑलरेडी पड़ा है। देखते हैं जरा, ओहो यहाँ पे डिस्प्ले भी तो करना है ना, s डॉट डिस्प्ले। ये देखें जरा यार, उसने कोई उसको नहीं चेंज किया, वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। और अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा ना 6 को 8 से करो, तो ये देखना जरा वो कर देगा रिप्लेस, ये चेक करो जरा, कर दिया उसने। और आखिरी चीज रह गई है आज की, लास्ट चीज, वो लास्ट चीज क्या है, ये डिलीट है, ठीक है। कि अगर डिलीट तभी होता है जब कोई वो नंबर पड़ा होएगा, सर्च कर लें, अगर वो सर्च है ही नहीं वो नंबर तो डिलीट करने की क्या जरूरत है। अगर वो नंबर पड़ा हुआ है तब आपने उसको डिलीट करना है। अब डिलीट करना पता क्या होता है, ये देखो मैं यहां से समझाता हूँ आपको। आपको बोला जाए कि यार डिलीट करना है किसको, आपने 3 को डिलीट करना है, तो आप सबसे पहला काम करोगे, आप चेक करोगे इसमें 3 पड़ा कहाँ पे हुआ, बताओ 3 कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे करूं, अगर यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे इंडेक्स भी लिख देता हूँ, ये 6 है, मैं कहता हूँ ये डाटा पड़ा हुआ है और ये इंडेक्स है ऊपर, तो ये 0 है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये है आपके पास, ये देखो 0 1 3 कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये 2 पे पड़ा है। जब 3 डिलीट होएगा तो 3 की जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए? 0। और इस 0 की जगह पे कौन सा आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और साइज, अगर साइज पहले कितना था मेरे पास, कितने एलिमेंट थे पहले डिलीट होने से पहले? 5 एलिमेंट थे। तो साइज माइनस माइनस आपने कर देना, साइज ऑटोमेटिकली किधर पॉइंट करने लग जाएगा? ये 4 पे, 4 पे आ जाएगा। और जब आप अगला रिकॉर्ड एंटर करोगे ना, लेट्स सपोज 200, तो वो 200 इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपका डाटा डिलीट हो गया, 3 डिलीट हो गया। तो पहला काम ये है, पहला काम ये है कि आपने सर्च करना है कि किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो नंबर। जिस इंडेक्स पे भी पड़ा हुआ है आपने वहां से एक लूप चलाना है एंड तक, और हर एलिमेंट के ऊपर अगला एलिमेंट ला के रखवा दो आपने। तो मुझे बताओ आपको लूप कहां तक चलाना चाहिए? साइज तक चलाना चाहिए, साइज -1 तक, क्योंकि हर अगला नंबर पिछले में रखवाना है। इधर ये वाला अगला नंबर आ जाएगा s डॉट डिलीट, अगर आप कहते हो 3 को डिलीट करना है तो ये देखो डिलीट का फंक्शन बनाते हैं इधर आकर। इंटीजर लेट सपोज ये डी है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट। यार ये ना आप पैरामीटर का नाम जो मर्जी रख सकते हैं, ये लोकल वेरिएबल होता है फंक्शन का, इधर ही यूज होगा सिर्फ। जो मर्जी नाम रख लें, मैं इधर इसका नाम जो मर्जी रख सकता हूँ, टेम्प रख सकता हूँ इसका नाम, जो मर्जी रख लें आप नाम। तो बेसिकली इसके अंदर आ जाएगा वो 3 जो आपने इधर से भेजा है। तो आपका पहला काम होना चाहिए आप चेक करें कि क्या ये पड़ा हुआ है कि नहीं। आपने कहा इंट नम इज इक्वल टू सर्च टेम्प, ये नंबर सर्च करो। यार अगर तो ये नम नहीं ना बराबर किसके, -1 के, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है इसके डाटा के अंदर, ना कहीं ये नंबर पड़ा है अगर -1 नहीं आया। और एल्स में मैं क्या कह दूंगा? अगर एल्स क्या होएगा कि मैं कह देता हूँ यार डबल इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या होगा? मैसेज शो कर दो ये नंबर ही नहीं पड़ा हुआ, नंबर नोट फाउंड, ये वाला नंबर नहीं पड़ा हुआ, नोट फाउंड इन सेट। अगर -1 आया है, एल्स में क्या होगा कि ये नंबर कहीं ना कहीं पड़ा है। तो आपने इधर एक लूप चलाना है, इंटीजर i इज इक्वल टू, कहां से शुरू करना है? 0 से नहीं करना, बल्कि इस नम से करना है जिस इंडेक्स पे वो पड़ा हुआ है। और i इज लेस देन साइज -1, i प्लस प्लस। इधर आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने कहना है डाटा के आई के ऊपर क्या रखवाते जाओ, डाटा का i +1, मतलब आगे वाला नंबर, आगे वाला नंबर पीछे आता जाए। और जब ये लूप सारा खत्म हो जाए तो साइज में से एक क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो। तो यहां से इसको रन करते हैं अब, और फिर से डिस्प्ले करेंगे। इसको करने के बाद चेक करेंगे क्या 3 डिलीट हुआ होता है या नहीं हुआ होता। यार देखें 3 डिलीट हुआ है, हो गया डिलीट। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 30, तो क्या 30 पड़ा हुआ है डाटा सेट के अंदर? वो मैसेज डिस्प्ले हुआ है, नंबर नोट फाउंड इन सेट, ये डिस्प्ले हो गया। अब एक आखिरी चीज वो ये है कि जब आप डाटा ऐड कराते जा रहे हो, ये तो डाटा कैपेसिटी से भी ज्यादा ऐड हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटी का हमने कहीं पे यूज ही नहीं किया हुआ। ये तो ऐड होते होते ये तो हर दफा साइज प्लस प्लस करता जाएगा, तो ये तो बड़ा मसला खराब हो जाना है। तो आपको चाहिए था इस जगह पे आप चेक लगा लेते कि इफ जब भी मैं डाटा ऐड करवाना ना, तो इधर आपने एक साथ कंडीशन भी लगा लेनी है, एंड नोट इज फुल, कि फुल ना हो। नोट का मतलब है कि ना हो, फुल नहीं है, सही है। जब जब फुल नहीं है ये ऐड कर दिया करे। और इसी तरह इज एम्प्टी वाले का बताओ, बुलियन इज एम्प्टी, उसमें क्या होगी कंडीशन?
जहां पे आप कह रहे हो डिलीट करने का, डिलीट वगैरह कह रहे हो, ये आपने कहां पे कहा हुआ है, ये डिलीट कहा हुआ है। तो यहाँ पे आप मैसेज प्रिंट करा सकते हो कि वो इज एम्प्टी नहीं मतलब होना चाहिए, एम्प्टी ना हो, मतलब अगर एम्प्टी है तो फिर तो डिलीट आपने क्या उसको डिलीट करना है। तो बेशक इस एम्प्टी वाली चीज आप ना भी इसमें करें तो फिर भी ठीक है, यूजर को नहीं कहने की जरूरत है आपको कि भाई एम्प्टी है, तो एम्प्टी वाली ना भी करें तो चलेगा। ये देखें, अब इसको चलाते हैं हम, ये आपका कंप्लीट बन चुका है। अब ये देखो कैपेसिटी अगर आपके पास कितनी है, लेट्स सपोज 10 है कैपेसिटी, 10 एलिमेंट हो सकते हैं ऐड, तो मैं इसमें ऐड करता जाता हूँ s डॉट ऐड, और इसके अंदर ऐड करते जाते हैं हम नंबर 10 या 15 एंटर किया, इसके बाद इसको कॉपी करते हैं और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे 150 कह देते हैं, यहाँ पे 151 कह देते हैं, यहाँ पे 105 कह देते हैं, यहाँ पे 195 कह देते हैं, और इसी तरह यहाँ पे लेट्स सपोज 1500 है, इधर कह देते हैं 125 कह देते हैं, 1512 कह देते हैं। अब इसको चलाता हूँ तो चेक करते हैं जरा क्या होता क्या है। तो 1500 के बाद देखो कोई नंबर ऐड हो रहा है, देखो 1500 के बाद कोई नंबर ऐड हुआ है, 125 देखो पहले नहीं पड़ा हुआ, इसमें 125 नहीं पड़ा हुआ पहले, लेकिन वो क्योंकि फुल होगी कैपेसिटी, आपने यहाँ पे कहा हुआ है कि भाई जब फुल है तब नहीं आपने करना, और जब नहीं फुल नोड फुल है तब आपने ये ऐड करना है।